दोस्तों, आज की कहानी है बोझ। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले वृद्ध रामलाल अपने बेटे राजू, बहू सुमन और पोते मोहन के साथ रहते थे। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालने में बिताई थी, पर अब जब उनकी उम्र ढल गई थी और शरीर कमजोर हो गया था तो वह दूसरों पर निर्भर हो गए थे। रामलाल का बेटा राजू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह शहर में जाकर एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। समय के साथ उसकी आमदनी ठीक हो गई और उसने गांव के पुराने घर को छोड़कर शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। यह फ्लैट उनकी जरूरतों के लिए तो ठीक था, लेकिन रामलाल के लिए उसमें जगह नहीं था। जब तक वे गांव में रहते थे, रामलाल का योगदान परिवार के हर छोटे बड़े काम में रहता था। वह खेती का काम संभालते, मोहन को स्कूल छोड़ने जाते और घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करते। लेकिन जब वे शहर आए तो धीरे धीरे रामलाल पर सभी निर्भरता कम होने लगी। अब राजू और सुमन ने महसूस करना शुरू कर दिया कि रामलाल उनके लिए एक बोझ बन गए हैं। शुरुआती अनदेखी शहर में आकर रामलाल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राजू ने कहा, बाबा आपके लिए अलग कमरा नहीं है, आपको ड्राइंग रूम में सोना होगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जहाँ भी तुम लोग हो वहीं घर है। शुरुआत में सुमन ने रामलाल की अच्छी देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। वह उन्हें समय पर खाना नहीं देती, उनका बिस्तर ठीक से नहीं लगाती और छोटी छोटी बातों पर उलझने लगी। राजू भी काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे पिता की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। मोहन, जो दादाजी के बहुत करीब था, अब भी उन्हें समय देता, लेकिन स्कूल और दोस्तों के बीच वह भी व्यस्त रहता। वृद्धा आश्रम का प्रस्ताव। एक दिन सुमन ने राजू से कहा, तुम्हारे बाबा अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, उन्हें संभालना हमारे बस का नहीं है। हर समय बीमार रहते हैं और काम भी कुछ नहीं करते। क्यों ना हम उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दे? राजू थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा, सुमन सही कह रही है। बाबा यहाँ पर असहज है और वृद्धा आश्रम में उनकी ठीक से देखभाल होगी। अगले दिन राजू ने रामलाल से कहा, बाबा हम सोच रहे हैं कि आपको वृद्धा आश्रम भेज दे। वहाँ आपके जैसे लोग होंगे और आपकी ठीक से देखभाल होगी। रामलाल के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए यह बेहतर होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वृद्धा आश्रम का सफर। कुछ दिनों बाद राजू ने रामलाल को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। जाते समय रामलाल ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, बेटा अपना ध्यान रखना। मोहन ने आंसू भरी आंखों से दादा को अलविदा कहा। वृद्धाश्रम में पहुंचकर रामलाल ने महसूस किया कि वहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग है। वहाँ उनके जैसे कई बुजुर्ग थे, लेकिन उनमें ज़्यादातर की कहानियाँ भी एक जैसी थी। किसी को बेटे बहू ने छोड़ा था तो किसी को बेटियों ने। शुरुआती दिनों में रामलाल को वहाँ बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के लोगों से दोस्ती कर ली। वह वहाँ के कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगे, किताबें पढ़ने लगे और योग ध्यान में समय बिताने लगे। राजू और सुमन की खुशी। रामलाल के जाने के बाद राजू और सुमन को लगा जैसे उनके जीवन से एक बड़ा बोझ हट गया हो। अब घर में कोई उन्हें टोकने वाला नहीं था और दोनों आराम से अपनी जिंदगी जीने लगे। सुमन ने घर की सजावट बदल दी और राजू ने अपने दोस्तों को घर पर दावत के लिए बुलाना शुरू कर दिया।
उन दोनों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है। वे अपने नए स्वतंत्र जीवन में इतने मगन हो गए कि रामलाल की याद उन्हें बिल्कुल नहीं आई। अचानक आया मोड़। कुछ महीनों बाद मोहन ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय था माता पिता का हमारे जीवन में महत्व। मोहन ने अपने दादा के साथ बिताए पलों को याद करते हुए एक बेहद भावुक निबंध लिखा। जब उसने यह निबंध अपने माता पिता को सुनाया तो सुमन और राजू के दिलों में हलचल मच गई। सुमन ने राजू से कहा, हमने जो किया क्या वह सही था? बाबा ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी और हमने उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। राजू ने भी सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। घर वापसी। राजू और सुमन अगले दिन वृद्धा आश्रम पहुँचे। रामलाल वहां अपने दोस्तों के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। जब उन्होंने राजू और सुमन को देखा तो उनकी आंखें भर आई। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमें माफ कर दो। हमने आपकी जो अनदेखी की वह बहुत गलत थी। कृपया हमारे साथ घर चलिए। रामलाल ने कुछ देर तक उन्हें देखा और कहा, बेटा मैंने यहाँ अपने लिए एक नई दुनिया बना ली है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जाने से तुम्हारा जीवन अधूरा है, मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। नई शुरुआत। रामलाल घर लौट आए। इस बार राजू और सुमन ने उनका खूब ख्याल रखा। सुमन ने अपने व्यवहार में बदलाव लाते हुए उन्हें समय पर खाना देना और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। राजू ने भी अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताने का प्रयास किया। मोहन अपने दादा के लौटने से बेहद खुश था। अब वह हर दिन उनके साथ खेलने, पढ़ने और कहानियाँ सुनने में समय बिताता। रामलाल ने महसूस किया कि उनके बेटे और बहू ने अपनी गलती सुधार ली है। उन्होंने भी अपनी पुरानी गीले शिकवे भूल कर नए सिरे से जिंदगी जीने का फैसला किया। पाठ। इस कहानी सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनका योगदान अमूल्य है और हमें उन्हें कभी भी बोझ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में रिश्तों को अहमियत समझना और उनका सम्मान करना ही सच्चा सुकून है। दोस्तों ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।